नाउ ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम प्रीवियस जो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ये आपके लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस फ़र्क इतना है कि पहला वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस वाला वो हाइट के ऊपर था और ये डेप्थ के ऊपर है। इन दोनों के ही कंसेप्ट जो हैं हमने वो पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए फिर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अ बॉडी वेट इज 200 न्यूटन्स। एक बॉडी है जिसका वेट आपका आता है 200 न्यूटन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप एक बॉडी है जिसका वे करते हो तो वो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर 200 न्यूटन का मिलता है। हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सवाल क्या पूछ रहा है कि आपका मान लीजिए यह अर्थ सरफेस है, यहां पे आपका वेट 200 न्यूटन्स है, आपका वजन यहाँ पे कुछ 200 न्यूटन्स है। अब वो क्या बोलता है कि अगर आप डेप्थ में जाते हो, गहराई में उतरते हो, आधी गहराई में उतरते हो तो आपका वेट कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो भी जी लग रहा है यहाँ पे आपका g/2 होगा। कैसे, यह हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले रखा है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू विद द ऑप्शंस। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे जो भी आपका वेट है 200 न्यूटन्स है, यानी आपको जो mgs मिला है सरफेस के ऊपर, जो आपका मास आया है mg मिला है, वो मिला है 200 न्यूटन्स। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इफेक्ट ऑफ द डेप्थ का आएगा। डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू g0 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस d/r। d स्टैंड फॉर डेप्थ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डेप्थ की वैल्यू पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। d इज इक्वल टू r/2 हमें मिला हुआ है। तो जैसे ही आप डेप्थ की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल g0 1/r/2 डिवाइड बाय r मिलेगा। ओके, कुछ इस तरीके का सम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको r/2 मिल गया। अब ये जो r/2 है ये 2 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो कुछ आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, d0 इज इक्वल टू d1 माइनस r/2r। इसे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब ये दोनों r सिमिलर हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे। डेफिनेटली आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट भी, नो इश्यू एट ऑल। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ओवरऑल g इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/2। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इस 2 को आप यहाँ पे ले जाओगे तो दैट इज 2 माइनस 1 हो जाएगा। और ओवरऑल जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा। ओके, 1/2 में से ये 2 यहाँ बाहर आ जाएगा और आपको g/2 मिलेगा। g स्टैंड फॉर mg ऑन सरफेस, आपको दे रखा है 200 न्यूटन्स। जैसे ही आप वैल्यू 200 पुट करोगे g की जगह पे तो 2 1 2 आपका जो आंसर आएगा डेप्थ में दैट इज 100 न्यूटन्स। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 100 न्यूटन्स। अब ये कैसे मिला है आपको मैंने शॉर्टकट और सॉल्व करके दोनों ही बता दिया है। अगर आप वंस क्वेश्चन समझ जाओगे यू कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू। ओके, नो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज गिवन बिलो। जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी प्लैनेट की एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे यह है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, तो मान लीजिए ये है मेरा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस इज माय पेरिहेलियन पॉइंट। द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन, दैट पॉइंट इज नोन एज द पेरिहेलियन, and the point which is furthest away from the sun that is aphelion. ठीक है, and now this is the earth orbit and which is elliptical. हाँ, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसे हम पेरिहेलियन कहते हैं और जो फर्दरेस्ट जो दूर का पॉइंट होता है हम उसे एपिहेलियन कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है
ये आपका सन के पास में है, क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको वेलोसिटी वी ए मिलेगा, और दिस पॉइंट इज द फार फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी वी सी मिलेगा। द पॉइंट एट सी यू गेट द वेलोसिटी वी सी, और ये आपका पॉइंट बी है जहाँ पे आपको वेलोसिटी वी बी मिलेगा। द थिंग इज दैट कि जो पॉइंट आपका क्लोजेस्ट पॉइंट है, कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि ए इज द पेरिहिलियन जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट है, एंड सी इज द एपिहिलियन जो कि फर्दरेस्ट यानी दूर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे पेरिहिलियन पे जो वेलोसिटी होगी आपकी वो मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। एट पेरिहिलियन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही हाईएस्ट होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर क्लोज टू द सन, तो यहाँ पे आपका जो पुल है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, और इस पॉइंट पे आपको पुल बहुत कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ज़्यादा पुल मिल गया, यहाँ कम मिल गया, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट पुल मिलेगा, मीडियम का पुल मिलेगा। एपिहिलियन पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही लोवेस्ट होता है, कम होता है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशन ए बी सी आर द काइनेटिक एनर्जी K1, Ka, Kb, Kc। क्या बोला है? K स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, A मीन्स एट पोजिशन A, B मीन्स एट पोजिशन B एंड C मीन्स एट पोजिशन C। सवाल पूछा गया है कि आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, एक प्लैनेट उस ऑर्बिट में अराउंड कर रहा है, ये आपका सेंटर है सन। अब आपका जो प्लैनेट है वो पॉइंट ए पे आता है, पॉइंट बी पे आता है और पॉइंट सी पे आता है। तो आपको सवाल पूछा गया है कि इन तीनों पॉइंट में उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बोला है फर्दर, ए सी इज द मेजर एक्सिस। आपको क्या बोला है? ए सी आपका सबसे मेजर एक्सिस है। एस बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो आपका एस बी है वो आपका परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट द पोजिशन ऑफ द सन एज एज शोन इन द फिगर, और बाकी का पोजिशन जो भी है आपको फिगर में दिखाया हुआ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। पहला आपका ऑप्शन बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज बी इज लेस देन ए, बी की काइनेटिक एनर्जी ए से कम होगी। दैट इज ट्रू, यहाँ पे सही है, इतना तो सही है, लेकिन ए की लेस होगी सी से, तो ये गलत हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड, ए का ज़्यादा है, वेरी गुड, बी से, एंड बी का ज़्यादा है सी से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आपको वैसे एलिमिनेट हो जाता है, ये तीनों आपके रॉन्ग साबित होते हैं क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ए हमेशा ज़्यादा होगा किससे? बी से, और बी हमेशा ज़्यादा होगा सी से। ठीक है, ये मैक्स है, ये मिनिमम है, बीच में आपका बी आया है। सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरह से कैसे राइट डाउन करना है, एट पॉइंट इज द पेरिहिलियन एंड पॉइंट सी इज द एपिहिलियन, सो here's the velocity pattern and kinetic energy pattern are given. The correct answer is point B। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Now, a satellite of mass m is orbiting the earth of the radius r। एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है रेडियस r से, एट अ हाइट h। ओके, रेडियस के बाद उस पर हाइट लगा हुआ है h उसके सरफेस से। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, आपको टोटल एनर्जी सैटेलाइट की बतानी है जी नॉट के टर्म्स में। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेसिस। ओके, तो जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ सरफेस पे वो क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, गो थ्रू करना है। सिंपल टर्म्स में बता देना चाहता हूँ आपको कि हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है कंसेप्ट। तो जो टोटल एनर्जी यानी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, उसका फॉर्मूला आपको दो टाइप का मिल सकता है, या तो E इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू एम डिवाइड बाई 2R, या तो आपको कुछ इस तरीके से मिल सकता है E इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी कैपिटल M इंटू एम डिवाइड बाई R प्लस H। ओके, तो ये दोनों हमारे फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सेंटर है, यहाँ से आपका अर्थ का रेडियस, द रेडियस ऑफ द अर्थ, और इस हाइट के ऊपर आपका सैटेलाइट है। तो जो आपका स्मॉल r होगा वो क्या होगा? r प्लस h होगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट, और ये आपका सेंटर O से बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको वैल्यू पुट कर देनी है। जी एम की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे? जी नॉट आर स्क्वायर। ओके, एंड आर की वैल्यू इज r प्लस h। तो मैंने दोनों ही जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट डाउन कर दिया है।
तो क्या होता है कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मुझे ये वाला करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। लेकिन बट अगर आपको सिर्फ ये फार्मूलाज याद हैं, ओके, यू नो ओनली दिस फार्मूला, आप ये दोनों फार्मूला अगर जानते हो, ओके, तो यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन। हाउ, देखिए, पहली बात तो जो एनर्जी है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है कि योर सैटेलाइट इज ऑलरेडी इन ऑर्बिटिंग, आपका जो भी सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के इसमें आपको माइनस आना कंपलसरी है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगर आप इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखते हो तो यू कैन ईजिली डिटरमाइन। तो देखिए पहले ही मेरे फर्स्ट एंड ए एंड सी गेट कैंसिल, पहला और तीसरा तो चले जाएंगे क्योंकि इनमें माइनस नहीं है, ओके। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया, सो द करेक्ट आंसर इज B1। ऐसे भी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, हमने दोनों तरीका देखा, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्टकट टर्म भी, ओके। अगर आप दोनों ही तरीके कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं, इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट यू कैन इजिली डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में।